मकर राशि वाले मित्रों, बस आपके जीवन से शनि का प्रकोप, नेगेटिव प्रकोप खत्म होने वाला है और बस मिलेगा तो आपको सब कुछ पॉजिटिव और सब कुछ सकारात्मक और आपके अनुकूल मिलेगा। वो समय आ गया है जब आपको अपने सपने पूरे होने के लिए अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। 2025 से 2027 तक वह सब कुछ होगा जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और यह समझ लीजिएगा कि 2025 से लेकर 2027 तक आपके लिए सफलता का अंतिम मौका भी होगा। अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन को बदल कर रख देगा और कुछ लोग इसमें करोड़पति बनेंगे। सारे सपने कुछ लोगों के पूरे हो जाएंगे और अपने जीवन के तमाम लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे अगले 2.5 वर्ष में। बस कुछ गलतियां करने से बचना है आपको 2025 में। क्या करना है मैं वो इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। एक चीज समझिएगा, कुछ गलतियां आपके अभी तक आपको सफल नहीं होने दे रही हैं। उन गलतियों को अब पीछे छोड़ देना है और कैसे सफल होना है मैं अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि का देने जा रहा हूं दोस्तों। पूरा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हालांकि बहुत सारे वीडियो मैंने मकर राशि के दिए हुए हैं, लेकिन कुछ तथ्यों पर आधारित चीज़ें यहाँ पर आपको बताऊंगा और कुछ ऐसी आपकी गलतियाँ यहाँ बताऊंगा जो अगर आप उसे छोड़ देते हैं तो 2025 से आप सफलता के चरम शिखर तक पहुँच सकते हैं। अब दोबारा वैसी गलती नहीं करनी है। क्या करना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों का अनुसरण करते हैं तो आने वाले समय में आप सबसे आगे रहेंगे। दुनिया आपका लोहा मानेगी और आपको कोई छू भी नहीं सकता, इतनी अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। चलिए अब हम जानते हैं कि 2025 से आपकी क्या स्थिति होने जा रही है। अभी देखिए, शनि देव, मैं पिछले सभी वीडियो में बता चुका हूँ, मकर राशि को, ज़्यादातर मकर राशि के लोगों को बहुत नेगेटिव परिणाम दे चुके हैं। 7.5 के तीसरे चरण में आप चल रहे हैं, लेकिन आपको अभी तक बहुत लोगों को, सभी को नहीं लेकिन बहुत लोगों को लाभ नहीं मिला है। ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप यहाँ कर्ज का हो गया है। कर्ज उतर ही नहीं रहा है। मैं दिन रात कंसल्टेशन दे रहा हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन, तो मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोग कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। उनका कर्ज समाप्ति नहीं हो रहा है और इतनी कर्ज की अधिकता हो गई है कि ज़मीन जायदाद भी बेचना पड़ गया। कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ा, फिर भी उनकी स्थितियाँ नहीं सुधरी। ऐसी स्थिति कर्ज के दलदल में फंसने से हो गई है। स्वास्थ्य समस्या दिन रात परेशान कर रही है। एक समस्या स्वास्थ्य की खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। तीसरा चीज कि पैसे आ भी रहे हैं पैसे आपके पास आ भी रहे तो पैसे टिक नहीं रहे हैं जी। कहाँ आते हैं पता ही नहीं चलता, कहाँ चले जाते हैं। आने से पहले ही उनका रास्ता बन जाता है। मानहानि का, आपके सामाजिक मानहानि का, पारिवारिक मानहानि का, परिवार में टेंशन, ये सब चल रहा है। कैरियर में परेशानी चल रही है, जॉब में परेशानी चल रही है। कुछ लोगों की जॉब छूट गई, व्यापार बिजनेस वगैरह बंद हो गया, ग्रोथ बिजनेस का रुक गया, आय से ज़्यादा खर्च हो रहा है। सभी स्थितियां मकर राशि के साथ चल रही है। सबकी नहीं, लेकिन बहुत लोगों की। कुछ लोगों की ऐसी भी स्थिति है जिनकी कुंडली वगैरह सही थी, बहुत 7.5 में राइज किया उन्होंने, बहुत सफलता भी पाई, लेकिन बहुत सारा लोग परेशान रहे। लेकिन ये तो 7.5 के तीसरे चरण की समाप्ति की ओर है। अब 2024 में मात्र नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर का बचा हुआ जो समय है वो है, और जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का। इसके बाद तो आपकी स्थिति बहुत शानदार होने जा रही है, सर्वोत्तम होने जा रही है। शनि देव का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को आपके राशि से तीसरे भाव में होगा, यानी कि मीन राशि में। गुरु की राशि में शनि जाएंगे, जहां तटस्थ हो जाते हैं जी, नेगेटिव प्रभाव नहीं देते, दंडित नहीं करते, और गुरु की राशि में जाके भाव वृद्धि करते हैं। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, मैंने हजारों नहीं लाखों कुंडलियों में ऐसा देखा है कि तीसरे का शनि सबसे शानदार फल देता है जी। बहुत पैसे देता है, अनगिनत लाभ देता है। सबसे ज्यादा अच्छा तीसरे का शनि फल देता है कुंडली में। काल पुरुष के अनुसार 10वें और 11वें भाव में शनि की राशि आती है। अपने राशि में 10वें भाव में भी हो, मकर राशि में अगर किसी की कुंडली में 10वें भाव में हो, मेष लग्न की कुंडली हो, मकर राशि हो, अपने ही राशि में 10वें भाव में हो, केंद्र में हो, राजयोग बना के हो, शश योग, तो भी उतना लाभ नहीं देते जितना तीसरे भाव में फल देते हैं। अच्छा, कुंभ राशि में होके भी उतना लाभ नहीं देते जितने वह 3rd हाउस में देते हैं। इसका मैं क्यों कह रहा हूं ये समझ लीजिए, क्योंकि 10वें भाव में शनि होंगे तो भाई शनि
बहुत स्लो प्लेनेट है, शनै शनै चलते हैं, सबसे धीरे चलते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं। तो कैरियर तो देंगे, लेकिन आपको तड़पा के, उलझा के, बहुत मेहनत करा के, रगड़ के, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी जी। लाभ भाव में अपने राशि में एकादश भाव में होंगे तो पैसे तो देंगे, लेकिन बहुत देर करके देते हैं, बहुत ज़्यादा खपा के देते हैं। और जब उब जाता है व्यक्ति की अब जीवन में क्या होगा, तब जाके देते हैं। लेकिन थर्ड हाउस का शनि क्या करता है? देखिए, थर्ड हाउस आपके एक्स्ट्रा एफर्ट का है, आपके मेहनत का है, आपके पराक्रम का है। तो शनि क्या कराते हैं? यहाँ पर बहुत आपसे एफर्ट लगवाते हैं, हर काम में आपका मोर देन 100% एफर्ट लगवाते हैं। और जितना आप मेहनत करते हैं उससे कई गुना मल्टीपल होकर शनि यहाँ पर प्रदान करते हैं। तीसरे भाव में जबरदस्त परिणाम देते हैं शनि। मैंने हजारों नहीं लाखों कुंडलियों में देखी हुई है। किसी भी राशि की, किसी भी लग्न की बात कर रहा हूं, तीसरे में शनि शानदार परिणाम देते हैं। एटलीस्ट अगर नीच के भी हो जाए थर्ड हाउस में ना, तो शनि, मंगल, राहु, ये ग्रह, सूर्य भी तीसरे भाव के कारक होते हैं। तो ये यहाँ नीच के होकर भी अच्छा फल देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यहाँ पर शनि और राहु प्रभाव देते हैं जी तीसरे भाव में। तो मकर राशि के लिए जो तीसरे भाव में शनि का गोचर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 को, और यह 2.5 वर्ष के लिए जो होने जा रहा है, वो आपके जिंदगी को बदलने के लिए हो रहा है, आपके जीवन में सफलता का अंतिम मौका लेकर आ रहा है। अब बहुत लोगों की कुंडली में प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई मेरी कुंडली ही अच्छी नहीं है, मेरे कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो 7.5 के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत लोग सोच सकते हैं कि कुंडली हमारी अच्छी नहीं है, शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, या सपोर्ट नहीं मिल रहा है दशा अंतरदशा का, तो कैसे रिजल्ट मिलेगा? तो उसका भी नियम बता देता हूँ। आज ही चेक कर लीजिए कि शनि आपको रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। क्या करना है? ज्योतिष का एक अकाट्य और बहुत शानदार सूत्र बता रहा हूं आपको, जो कि पराशरी नियम पर आधारित है, पराशरी सिद्धांत पर आधारित है। क्या करना है? अपनी कुंडली को बनाइए किसी भी ऐप में, अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए और अपनी कुंडली तैयार कर लीजिए। मान लीजिए एस्ट्रोसेज को ही ले लीजिए, वहां पर अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालकर कुंडली तैयार कीजिए। क्या करना है? अपनी कुंडली आपकी तैयार हो गई, अब अष्टक वर्ग टेबल में चले जाइए और अष्टक वर्ग टेबल में जाके शनि के अष्टक वर्ग में जाइए। सभी ग्रहों का अष्टक वर्ग बना होता है यहाँ पर। अब आपने चार्ट बना लिया, अपनी कुंडली तैयार कर ली। अब क्या करना है? आपको अष्टक वर्ग टेबल में जाना है। अष्टक वर्ग टेबल में जाके क्या करना है? शनि के अष्टक वर्ग में जाना है। अष्टक वर्ग किसे कहते हैं? तो 7 ग्रह और एक हमारा लग्न, इन 8 को मिलकर हमारा अष्टक वर्ग बनता है जी। इसमें राहु और केतु की गिनती नहीं की जाती। तो आपने कुंडली बना ली, अष्टक वर्ग में चले गए। अब शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और वहां पर चेक कीजिए कि मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट मीन राशि में होने वाला है। मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हैं? अगर 5 मिले हैं या उससे ज़्यादा मिले हैं तो प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए, उत्सव मनाइए। आपके लिए शानदार परिणाम देंगे शनि, सर्वोत्तम परिणाम देंगे, बहुत अच्छे परिणाम देंगे, चाहे आपकी कुंडली में नीच के भी हो जाए। जैसा मैंने अभी कहा कि बहुत लोग परेशान हो सकते हैं कि भाई मेरी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो मीन राशि का गोचर शनि का अच्छा फल नहीं देगा हमें। तो आपके शंका निवारण के लिए बता रहा हूँ, आपकी कुंडली में नीच के हों, लाख खराब हों, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर मीन राशि में शनि ये प्रॉमिस कर रहे हैं, 5 बिंदु दे रहे हैं, 5 से अधिक बिंदु दे रहे हैं, तो आपकी कुंडली में कितने भी खराब हों, मीन राशि में जब वह गोचर करेंगे तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे, शानदार फल देंगे जी। ये नियम है ज्योतिष का, अष्टक वर्ग का, और ये कोई काट नहीं सकता। इससे कोई भी मतलब नहीं है कि आपके कुंडली में शनि की पोजीशन क्या है। देखिए, अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड के घटना दुर्घटना को बताता है, या अच्छा या बुरा समय को बताता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, तो उस 2.5 वर्ष के अंतराल को बता रहा है अष्टक वर्ग कि इस टाइम में शनि हमें अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे। हाँ, अगली राशि में जब वो मेष में जाए तो 2 बिंदु मिले हैं, 3 बिंदु मिले, तो आप समझ सकते हैं कि मीन राशि का तो अच्छा जाएगा जी, परंतु मेष राशि का हमारा अच्छा नहीं जाएगा। तो अगर 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हैं तो बहुत शानदार फल जाएगा, बहुत शानदार परिणाम आपको शनि का मिलेगा। लेकिन अगर 4 बिंदु मिल रहे हैं तो सामान्य फल आपको मिलेगा जी, सामान्य लाभकारी होगा। लेकिन उससे भी कम है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है,
तो फिर मित्रों आपका संघर्ष रहने वाला है। 7.5 के बाद भी आप संघर्ष करेंगे, उसमें कहीं भी कोई शक नहीं। यानी कि 7.5 के बाद भी संघर्ष जारी रहेगी अगर 4 से भी कम बिंदु हैं तो ये चेक कर लीजिएगा। अब मान लीजिए 5 या उससे अधिक बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, तो आपको लाभ होगा। तो क्या लाभ होगा? तो जिस भाव के स्वामी ने बिंदु दिया है उस भाव से संबंधित लाभ होगा। चौथे भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का योग बनेगा। अगर कैरियर का स्वामी बिंदु दे रहा है तो जॉब लगने की स्थिति, बिजनेस व्यापार में सफलता का योग बनेगा। लाभेश अगर बिंदु दे रहा है तो लाभ और धन की आय बढ़ जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं कि शनि क्या फल देंगे। क्लियर हो गई होगी यहां तक उम्मीद करता हूं मैं ये चीजें। अब दोस्तों देखिए कि शनि जब अष्टक वर्ग के अनुसार अच्छे बिंदु के साथ होंगे तो आपकी कुंडली में कुछ भी हो आपको लाभ ही लाभ देंगे। अब मान लीजिए कि अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु नहीं मिल रहे हैं जी, किसी के कुंडली में खराब या कम बिंदु मिल रहे हैं, 3, 2, 1 या 0 मिल रहे हैं, तो क्या करना है? उस भाव को मजबूत करना है जिस भाव में शनि का ट्रांजिट हो रहा है, और राशि स्वामी को स्ट्रॉन्ग करना है, तब जाके आपको शनि का फल मिलेगा। अब मैंने बताया था कि कुछ गलतियां अभी तक आपने की हैं। उम्मीद करता हूं कि 7.5 के तीसरे चरण तक ये तो आप समझ गए होंगे कि आपके कौन अपने हैं और कौन पराए हैं। ये तो शनि ने सिखा दिया होगा। 7.5 इसी के लिए आती है, और क्या आपने गलतियां की वो सब कुछ सिखा दिया होगा। तो आज के बाद प्रैक्टिकल बन जाइएगा। आप मदद करते हैं दूसरों की, लेकिन समय पर कोई आपकी मदद नहीं कर सकता जी। जिसका आपने खराब समय में मदद किया, आपका जब बुरा समय आएगा वो आपसे मुंह मोड़ लेगा, चाहे आपके रिलेटिव हो, अपने व्यक्ति हो या दोस्त मित्र हो, कोई भी। तो प्रैक्टिकल हो जाइए, अपने लिए भी सोचना शुरू कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आलस बिल्कुल नहीं चलेगा। आज का काम कल नहीं बल्कि आज का काम अभी करना है, ये ध्यान रखिएगा आप, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रिश्तों को चलाने के चक्कर में या दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपना नुकसान मत कीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। तीसरा चीज़ कि अगर आपके पास आज बहुत अच्छी स्थिति है तो आप भूतकाल को भूल जाते हैं। कितना संघर्ष किया है आपने पिछले समय में उसको याद नहीं करते, भविष्य की चिंता नहीं करते, वर्तमान में जीना शुरू कर देते। तो ये गलती मत कीजिएगा। आज के बाद भविष्य की सोच कर चलना है। ये संभव ही नहीं कि मकर राशि का जीवन एक समान बराबर रहे। आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां देखी हैं तो ऊंचाई भी आप भी देखेंगे, आप ही देखेंगे, और ऊंचाइयां देखी है तो नीचे भी आपको ही आना है। मकर राशि के ज़िंदगी में ऐसा हो नहीं सकता कि एक बार 2 बार कम से कम जीवन में अपना कैरियर वगैरह ना चेंज करे, आसमान से ज़मीन पर ना आए एक आध बार, या ज़मीन से आसमान पर ना जाए, ऐसा संभव ही नहीं। तो उस समय के लिए पैसे बचा कर रखना है, आपको सेविंग करना है, ताकि आने वाले समय में कोई ख़राब समय आए तो मुझे उस समय का लाभ मिल सके उन पैसों के द्वारा। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपके राशि स्वामी शनि हैं जो मेहनत के कारक है, कर्म फलदाता है। तो शॉर्टकट से पैसे बनाने जाइएगा ना जी, शेयर मार्केट वगैरह ट्रेडिंग वगैरह कीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। शॉर्टकट से शनि आपको कभी भी फायदा नहीं देंगे। तीसरे भाव में जाएंगे तो वैसे भी 5वें भाव को देखेंगे, तो भूल जाइएगा शॉर्टकट से पैसे कमाना। अगर उस चक्कर में पड़े तो आपको लाभ नहीं, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो ये सब सावधानियां आपको ध्यान रखनी है, ताकि आने वाले 2025 का सबसे श्रेष्ठतम फल मिल सके। अगर ये चीज़ें ध्यान रख के चलते हैं तो करोड़पति बनने से अगले 2.5 वर्ष में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, शनि आपके 3rd हाउस में आएंगे तो गुरु की राशि में आएंगे जी, मीन राशि में। और बहुत बड़ा एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपके गुरु जो कि शनि के राशि स्वामी होंगे, वह मई 2025 में ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में, यानी कि 6ठे भाव में। और 6ठा भाव किस चीज़ का होता है? रोग, ऋण, शत्रु। तो 6ठे भाव में जब यह गोचर करेंगे गुरु तो क्या होगा आपके लिए? अब देखिए कि 6ठे भाव में जब गुरु आएंगे तो यह आपके राशि से 12वें के स्वामियों के 6ठे भाव में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा? तो गुरु का विपरीत राजयोग बनेगा जी आपके लिए। और देखिए, ये विपरीत राजयोग और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मई 2025 में ही राहु का ट्रांजिट भी हो जाएगा कुंभ राशि में, यानी मीन से निकलकर आपके राशि से दूसरे भाव और शनि के कुंभ राशि में चलेंगे। उनकी दृष्टि जो है गुरु पर आ जाएगी, तो गुरु पीड़ित हो जाएंगे। और जब विपरीत राजयोग वाला ग्रह पीड़ित हो जाता है ना जी, तो उसका प्रभाव विपरीत राजयोग का अनगिनत रूप से बढ़ जाता है।
तो विपरीत राजयोग गुरु का बनेगा और ये पीड़ित होकर प्रभाव भी बढ़ा देंगे अपना। अब क्या होगा, छठा भाव आपके कर्ज का है। तो 2025 में मई से लेकर 2025 मई से लेकर 2026 मई तक आपके जितने भी कर्ज हैं, आपने जितने कर्ज लिए हुए हैं, जितने लोन हैं, जितनी देनदारियां हैं, वो समाप्त हो जाएगी। आपकी कर्ज खत्म होने वाली है मई 2025 से लेकर मई जून 2026 तक। पूरी तरह कर्ज मुक्त हो जाएंगे। स्वास्थ्य समस्या आपकी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। ये बहुत शानदार स्थिति। अब शनि तीसरे भाव में बैठ के आपके 5वें भाव को, 9वें भाव को और 12वें भाव को एक्टिव करेंगे। तो तीसरे भाव में बैठेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करेंगे, नए लोगों से मुलाकात, बड़े लोगों से मुलाकात, बड़े संगठन से आपका परिचय और बड़े लोगों का सपोर्ट हासिल होगा। यानी मतलब देखेंगे लोग तो आश्चर्य करेंगे कि यह इतने बड़े स्तर पर यह व्यक्ति कैसे पहुंच गए। आपको देखकर लोग आश्चर्य करेंगे, इस लेवल के आप हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए 9वें भाव पर शनि की दृष्टि जाएगी। 9वां भाव धर्म का है, कर्म कारक शनि है। तो धर्म से जुड़कर रहना, अच्छी आदतें रखना, किसी भी गलत एडिक्शन से दूर रहना, पिता का सम्मान करना, पूजा पाठ के लिए समय निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। यात्राएं होंगी, यात्राएं कीजिए, धर्म में रुचि रखिए, अच्छी आदतें रखिए, तो बहुत ज़्यादा भाग्य का साथ मिलेगा। 9वें का शनि भी ज़बरदस्त फल देता है जी। खैर इनकी दृष्टि 9वें पर जाएगी। 12वें में शनि 12वें को देखेंगे। तीर्थ यात्राएं होंगी, विदेश यात्रा भी अगर आप चाहते थे, पहले से कोई योग है तो जरूर एक्टिव हो जाएगा, विदेश यात्रा भी कर पाएंगे। धार्मिक यात्राएं होंगी, यहाँ से धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। लेकिन एक चीज़ है, शनि तीसरे में बैठ के 12वें को देखते तो पैसे बहुत खर्च कराते हैं जी। तो पैसे ना खर्च हो, इसके लिए क्या करना है, किसी हॉस्पिटल में कुछ डोनेशन दीजिए, दवाओं का चैरिटी कीजिए या किसी के इलाज में मदद कर दीजिए, तो फालतू के खर्च नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। और पैसे बचाने हैं आपको, जो खर्च होंगे फालतू तो कैसे बचेंगे, इन्वेस्ट करना है। गोल्ड लीजिए, पैसे आ रहे हैं तो सिल्वर लीजिए, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपके पैसे बच जाएंगे। डेली ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा शिक्षा संतान के लिए ठीक है, पुत्री का योग बनेगा। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा थी तो आपको ये सब स्थिति अच्छी है। धार्मिक रुचि बढ़ेगी और शनि आपको छप्पड़ फाड़ कर देंगे। अगला 2.5 वर्ष अगर जो मैंने चीज़ें बताई उसका अनुसरण करके चलते हैं, करोड़पति बनने का योग बनेगा। लेकिन हाँ, अष्टक वर्ग प्रॉमिस दे रहा हो कि 5, 4 या उससे अधिक बिंदु है, तब नहीं है तो जैसा मैंने बताया भाव और राशि को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा, तब जाकर रिजल्ट मिलेगा। तो अपनी कुंडली को एक बार चेक कीजिए। अभी समय है आपके पास 5 महीने, 6 महीने, तो इस समय का लाभ लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कुंडली के अनुसार कुछ रेमेडी करके आगे बढ़िए, ताकि आने वाले समय का सफलता आपको हासिल हो सके। नहीं तो दोस्तों, ये समय अगर 2025 से अगला 2.5 वर्ष आपके हाथ से निकल गया तो हाथ मलेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जीवन में अफसोस के अलावा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा समय अब आपके जीवन में पुनः 30 वर्ष बाद आएगा। इतना शानदार समय आप देखिए। 2028 से शनि का जब गोचर होगा मेष राशि में, तो अपने नीच के राशि में चले जाएंगे, तो फिर से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम देंगे। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिनकी कुंडली में शनि वगैरह की पोजीशन खराब है, नीच के होकर गोचर में, वो बहुत खराब परिणाम भी देंगे। तो वो चीज़ भी देखनी होगी। तो क्या करना है हमें, अगला 2.5-3 वर्ष जो हमारे पास बचा हुआ है, और मतलब 7.5 ही खत्म होने के बाद अगला 2.5 वर्ष जो हमारे साथ है, उसका पूरा यूटिलाइजेशन करना है, पूरा इस्तेमाल करना है, ताकि अपने सभी सपनों को पूरा कर सके, भविष्य को सिक्योर कर सके और अफसोस ना करना पड़े कि मैंने जीवन में ये नहीं किया। अपने सारे सपने पूरे कर सके, उस स्थिति तक पहुंच जाना है अगले 2.5 वर्ष में। अब मेष राशि में जाएंगे तो वो भी अष्टक वर्ग से आप चेक कर सकते हैं अभी ही कि क्या फल देंगे, तो उसका भी उपाय कर सकते हैं। तो कुंडली देखिए, कुछ उपाय कीजिए और आने वाले समय का सर्वोत्तम लाभ लीजिए। ये समय हाथ से निकलने नहीं चाहिए दोस्तों, नहीं तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं करेंगे आप, सिर्फ अफसोस और कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।